अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ फर्स्ट ईयर क्लास मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर जो कि इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। और फर्स्ट ईयर क्लास मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, पेयरिंग स्कीम, इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लानिंग जो कि इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। टॉपर स्टूडेंट ने किन चैप्टर्स को तैयार करना है, लो स्टूडेंट ने किन चैप्टर्स को तैयार करना है, एवरेज स्टूडेंट ने किन चैप्टर्स को तैयार करना है, और फिर टॉपर स्टूडेंट ने कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और डेफिनेशंस के लिए। एवरेज स्टूडेंट ने किन एक्सरसाइज को तैयार करना है, लो स्टूडेंट ने किन एक्सरसाइज को तैयार करना है। ईच ऑफ एवरीथिंग, हर एक पॉइंट इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करूंगा, लेकिन इसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर क्लास मैथ की इंपॉर्टेंट प्लानिंग की तरफ आते हैं। आपने किन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है, किन चैप्टर्स के आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है। सबसे पहले आपके पास चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 14, ये जो आपके 5 चैप्टर्स हैं, इनके आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को ही तैयार करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3, 4, 9, 10, 12 और 13, इन 6 चैप्टर्स के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। अब सबसे पहले लो स्टूडेंट का क्या प्लान है। लो स्टूडेंट ने जस्ट नीचे वाले तमाम चैप्टर्स को तैयार कर लेना है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। अगर एक लो स्टूडेंट्स इन 6 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो उसके फर्स्ट ईयर क्लास मैथ के पेपर में 55 मार्क्स अच्छे तरीके से आएंगे और कंफर्म आएंगे। इसके बाद एवरेज स्टूडेंट का क्या प्लान है। एवरेज स्टूडेंट ने जस्ट नीचे वाले तमाम चैप्टर्स को तैयार करना है। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 को तैयार कर लेना है। अगर आप इन 9 चैप्टर्स को तैयार करते हैं तो आपके फर्स्ट ईयर क्लास मैथ के पेपर में 80 मार्क्स से लेके 85 मार्क्स तक जरूर मार्क्स आएंगे। इन मार्क्स के अंदर आपके इन 9 चैप्टर्स को तैयार करने के बाद फर्स्ट ईयर क्लास मैथ के पेपर में मार्क्स आएंगे। इसके बाद टॉपर स्टूडेंट ने इन 11 चैप्टर्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। ये है आपके फर्स्ट ईयर क्लास मैथ का प्लान जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया है। इसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर कबीर वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आपकी सपोर्ट की वजह से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अब आते हैं फर्स्ट ईयर क्लास मैथ के इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर की तरफ। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट आपने चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस को ही तैयार करना है। तो आप तमाम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर ले। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ आते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 के बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने तो शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार ही नहीं करना, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और आपको चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आने हैं। अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने तो चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। अगर आप चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो फिर आपको चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ। अब आपको चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आना है। वो कौन सी एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें से आपको ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। चैप्टर नंबर 3 में से आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आना है। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो आपकी एक्सरसाइज 3.3 है। 3.3 में से आपको 12 मरतबा लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है। इसके बाद 3.4 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके बाद अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में दिया जाए तो वो है आपकी एक्सरसाइज 3.1, लेकिन ज्यादातर आपको 3.3 और 3.4 में से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ। अब चैप्टर नंबर 4 के तो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है, क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 1, 3 और 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 और 4 का एक लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर है। अब चैप्टर नंबर 4 में से आपको ये नहीं पता कि किस एक्सरसाइज में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा, लेकिन जो ज्यादातर चांसेस होते हैं चैप्टर नंबर 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के वो आपके एक्सरसाइज 4.1, 4.2, इसके बाद 4.4, 4.5, 4.6 और 4.7, जस्ट इन 6 एक्सरसाइज में से आपके ज्यादातर चांसेस होते हैं पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आने के। तो आपने हो सके अगर आपके पास टाइम है तो चैप्टर नंबर 4 को आप कंप्लीट तैयार करें। आप इन क्वेश्चंस को भी तैयार करें और एडिशनल क्वेश्चंस को भी तैयार करें अगर आपके पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो जस्ट आप इन ही क्वेश्चंस को तैयार कर लें, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। जस्ट चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहा हूं। इसके बाद आप तमाम स्टूडेंट एक्सरसाइज
4.10 तक चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को नोट कर लें। जस्ट आपने 4.1 से लेके 4.7 तक आपने जस्ट इन 7 एक्सरसाइज को तैयार कर लेना है। इन 7 एक्सरसाइज में से ही आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन और आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ आते हैं। अब चैप्टर नंबर 5 में से आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को ही तैयार करना है। चैप्टर नंबर 5 के आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को नहीं तैयार करना। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 के जस्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को ही तैयार करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने नहीं तैयार करना। आपने चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चंस को नहीं तैयार करना, जस्ट आपने चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। और चैप्टर नंबर 6 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। आप तमाम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 के भी जस्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को ही तैयार करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने नहीं तैयार करना। चैप्टर नंबर 7 के जस्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो आपकी फर्स्ट 5 एक्सरसाइज हैं। जस्ट आपने फर्स्ट 5 एक्सरसाइज के ही शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 के ना ही आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है और ना ही आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके बहुत ज़्यादा टफ हैं। क्योंकि चैप्टर नंबर 8 में 3 सीरीज़ हैं, मैक्लॉरेंट सीरीज़, टेलर सीरीज़ और इसके बाद आपकी बायनॉमियल सीरीज़। तीनों सीरीज़ के मुश्किल फार्मूलाज हैं, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर देखा जाए तो बायनॉमियल और टेलर सीरीज़ में से आपको ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको मैक्लॉरेंट सीरीज़, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो मैक्लॉरेंट सीरीज़ और टेलर सीरीज़, इन 2 सीरीज़ में से आपको ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आते हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि आपको बायनॉमियल सीरीज़ में से लॉन्ग क्वेश्चन ना आए। बायनॉमियल सीरीज़ में से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है। 3 सीरीज़ हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। जो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना चाहते हैं तो वो तमाम स्टूडेंट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 की जगह आप चैप्टर नंबर 5 को स्किप कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे 3 और इसके बाद आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा। अब सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 9 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि आपको किस चैप्टर में से ज़्यादातर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। चैप्टर नंबर 9 में से सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज 9.3 और 9.4, ये 2 एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें से आपको तकरीबन पेपर में पंजाब के तमाम बोर्ड में 20 मरतबा से ज़ायद मरतबा पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। लेकिन ज़्यादातर जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है वो आपकी एक्सरसाइज 9.4 है। तो 9.4 में से इस साल जो 90% चांसेस हैं वो आपके इन क्वेश्चंस के आने के हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन लॉन्ग क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 10 में से पेपर में आएगा। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो आपकी 10.2, 10.3 और 10.4, ये आपकी 3 एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। आप तमाम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को भी नोट कर लें, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस को भी नोट कर लें। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 11 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 के ना ही आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है और ना ही आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है। चैप्टर नंबर 11 में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएगा, लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन तो आपने पेपर में नहीं अटेम्प्ट करना, इसलिए आपने चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चंस को नहीं तैयार करना और लॉन्ग क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 11 में से पेपर में नहीं आएगा। इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 12 की तरफ। अब चैप्टर नंबर 12 के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को नोट कर लें। अब चैप्टर नंबर 12 की जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए है वो आपकी 12.6, 12.7 और 12.8 है। ये आपकी 3 एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप तमाम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को भी नोट कर लें और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी नोट कर लें। जस्ट मैं अगर आप तमाम स्टूडेंट को डिटेल से समझाऊं कि आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसके अलावा मैंने अभी पास बोर्ड पेपर्स की एनालिसिस नहीं करवाई, मैंने पेयरिंग स्कीम के अंदर पास बोर्ड पेपर्स की एनालिसिस करवा दी थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, आपको इन 3 पार्ट के अंदर कम अज़ कम आपको 8 से 9 डेफिनेशन पेपर में लाजमी पूछी जाएंगी, जिसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 डेफिनेशन पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर लाजमी पेपर में पूछी जाएंगी। इसके बाद आपको 2 डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 3 में पूछी जाएंगी पेपर में लाजमी। इसके बाद
आपको क्वेश्चन नंबर 4 में 3 डेफिनेशंस पेपर में लाजमी पूछी जाएंगी। तो जस्ट आपने 8 डेफिनेशंस को तैयार कर लेना है जो कि मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करने वाला हूं। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 13 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 की 2 एक्सरसाइज है, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी। लेकिन ज्यादातर आपको चैप्टर नंबर 13 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है वो आपकी एक्सरसाइज है 30.2। 30.2 में से आपको ज्यादातर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 13 में से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा और चैप्टर नंबर 13 में से एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है तो कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 14 में से आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट आपको चैप्टर नंबर 14 में से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। अगर आप चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस को भी रहने दें। ये तो हो गई आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। इसके बाद हम फर्स्ट ईयर क्लास मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक तमाम चैप्टर्स की मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन डेफिनेशंस को नोट कर लें। तो ये था आपका फर्स्ट ईयर क्लास मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया है। आपने इस गेस्ट पेपर की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाजत दें, अस्सलाम वालेकुम।